बीजेपी को हम कभी माफ नहीं कर सकते। बीजेपी का नाम लब पर आता है तो गुजरात में माओ बहनों की लूटी हुई इज्जत और आबरू, उनकी जलती हुई लाशों का नजारा हमारे सामने होता है। बीजेपी अभी जदयू आई है राजद के साथ, अभी तो उनके बदन से बीजेपी की जो महक है वो बाकी है, उनके बदन में गंगा स्नान भी इसने नहीं किया है। और बिहार की राजनीति पूरे तौर पर जातिवाद का शिकार होकर रह गई है और यही वजह है कि जिस जाति के लोगों को सत्ता प्राप्ति होती है वो अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। कुर्नी में दलितों, वंचितों और शोषितों की मजबूत आवाज़ बनकर एमआईएम उभर रही है। गुलाम मुर्तजा साहब पर लोगों का विश्वास है और हम लोग समझते हैं कि एमआईएम यहाँ अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की बी टीम का आरोप लग रहा है आप पर। ये कौन लोग आरोप लगा रहे हैं? आप लोग कौन? महागठबंधन के लोग। महागठबंधन के लोग हैं तो उनको खुद झांकना चाहिए। जब आप लोग कहते हैं कि अगर महागठबंधन के लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, अभी जदयू आई है राजद के साथ, अभी तो उनके बदन से बीजेपी की जो महक है वो बाकी है, उनके बदन में गंगा स्नान भी इसने नहीं किया है। और मामला ये है कि राजद के लोगों ने बीजेपी के साथ ही 90 में अपना सरकार बनाया था और ये हमको कैसे कह रहे हैं इस तरह की बात। बीजेपी की बी टीम थी जो, तो वही लड़ रही है आज। अरे बिहार में बीजेपी का ही ना गठबंधन था, तो उनके साथ जो थे तो उनकी बी टीम तो खुद ही लड़ रहा है, तो बी टीम दूसरे को बी टीम कर रहा है। तो इन लोगों का जमीर उमीर बाकी है कि नहीं है कि अपने आप जमीर अपने सीने में नहीं देखता झांक कर जरा सा कि वो कहाँ खड़े हैं। हम इसकी परवाह नहीं करते। मामला ये रहा है कि सामंतवादी समाज में जब भी किसी दलित के बदन पर अपना अच्छा कपड़ा आया है, सामंतवादों के बदन में नोचनी होने लगी है। तो राजनीतिक सामंतवाद जो लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि अकलियतों के दरमियान में, दलितों के दरमियान में कोई राजनीतिक शक्ति उभर कर सामने में आए। देश में इस वक्त राष्ट्रवाद को दफना दिया है लोगों ने और बिहार की राजनीति पूरे तौर पर जातिवाद का शिकार होकर रह गई है और यही वजह है कि जिस जाति के लोगों को सत्ता प्राप्ति होती है वो अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। और मैं कहता हूं कि 90 से पहले यादव भाइयों की पार्टी नहीं थी, उनका शोषण दोहन हुआ। लालू जी आए और 5 साल में 43 साल का कर्जा चुका दिया उसने यादव भाइयों का। कोयरी कुर्मी भाइयों का भी मामला ऐसा ही रहा कि उनको भी लोगों ने वंचित रखा। नीतीश बाबू आए और उन्होंने उनको इंसाफ दिलाया। पासवान को इंसाफ दिलाने के लिए पासवान खड़े हो गए हैं, मल्लाहों को इंसाफ दिलाने के लिए मल्लाह खड़े हो गए हैं और अकलियत के लोगों को इंसाफ दिलाने के अगर अकलियत के दरमियान में से कोई लीडरशिप उभर रही है तो लोगों के पेट में ऐंठन क्यों हो रही है? इसके माने ये है कि ये लोग ये चाहते हैं कि अकलियतों का वोट लेते रहें और इनके अधिकार से इनको वंचित रखें। अब वो ज़माना गया, खलील मियां फाख्ता उड़ा रहे थे, अब वो नहीं होगा। मामला ये है कि जमहूरियत में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करना पड़ेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल हो गए। इन 75 सालों में बीजेपी के घिनौने ये 10-15 साल को हम निकाल दें, क्योंकि बीजेपी को हम कभी माफ़ नहीं कर सकते। बीजेपी का नाम लब पर आता है तो गुजरात में माओ बहनों की लूटी हुई इज्जत और आबरू, उनकी जलती हुई लाशों का नजारा हमारे सामने होता है। बीजेपी का नाम लब पर आता है तो इबादत खाने के टूटे हुए मेहराब हमको नजर आते हैं। मामला ये है कि हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते, लेकिन इन 75 सालों में 60 सालों तक जिन लोगों ने हुकूमत की है उन लोगों ने दलितों को और अकलियतों को कहाँ रखा है? व्हाइट पेपर इशू करें कि नीतीश बाबू ने ये 17 साल से हुकूमत कर रहे हैं, वो व्हाइट पेपर इशू करें कि जिन अकलियतों के वोट के वो तलबगार हैं, इन 17 सालों में कोयरी कुर्मी को क्या मिला और अकलियत के लोगों को क्या मिला। लालू जी के 15 साल जो रहे सामाजिक न्याय के, वो व्हाइट पेपर जारी करें कि एमवाई का समीकरण था, एम को क्या मिला और वाई को क्या मिला। अगर हिम्मत इन लोगों के दरमियान में है तो अपने कार्यकाल में अकलियतों के लिए जो कुछ काम किया है उनके व्हाइट पेपर सामने में लाएं, तब उनको समझेंगे कि नहीं वो अपने कौल में सच्चे हैं। वर नहीं तो मैं यही कहूँगा कि गरीबों के बच्चे के बदन पर अच्छा कपड़ा देखकर अमीरों का बदन में नोचनी होने लगती है। गरीबों के हांडी में खाना पके खुशबूदार तो उनके पेट में ऐंठन होने लगती है। तो हम जो एमआईएम से सब कोई चिढ़ने लगे हैं, कुर्नी में जो हम लड़ने लगे हैं तो सब कोई हमसे कुढ़ने लगे, है ना? तो इसी वजह से इसको पार्टी जिंदाबाद।